Good evening, sir. Good evening. Okay, please sit down. Thank you, sir. सौरभ कुमार चौधरी. Yes, sir. Okay. सौरभ जी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कॉन्टेक्ट्स एंड यू आर डूइंग इंटीग्रेटेड BA/LB. Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं कुछ IPC से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. Yes, sir. आप मुझे बताएं थेफ्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. सर सबसे पहला एसेंशियल है थेफ्ट का कि उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तीसरा विदाउट कंसेंट होना चाहिए और चौथा मूविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए. आउट ऑफ पोजेशन ये होना चाहिए ना. ठीक है. व्हाट इज़ द कॉमन इंटेंशन? ये सर कॉमन इंटेंशन मीन सर इफ़ टू पर्सन एग्री टू कमिट एनी ऑफेंस देन सच एग्रीमेंट इज टू बी कॉमन इंटेंशन. ओके. व्हाट इज मेंस रिया? Mens rea, sir, is generally the guilty mind for the purpose of committing any offense. ठीक है. व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम? Sir, for crime, first essential is that a person must be human. Sir, there are other essential, but I'm not been able to recall. मेंस रिया हो, एक्टस रियस हो एंड देन किसी को इंजरी हो. Yes. ठीक. सर जी प्लीज. सर. सौरभ ये बताइए आप कि सपोज़ ऐसा हो कि आपके पास कोई टू व्हीलर या आपने कार बाय किया है, तो आप उसका एक इंश्योरेंस कराएंगे इंश्योरेंस कंपनी से. Yes. तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाए? सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सर इंश्योरेंस के लिए सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सर माना जाएगा. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. यस सर. क्या इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं बोल सकते? सर इंडेमनिटी भी बोला जा सकता है, लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सर वाइडर टर्म को सर इंक्लूड करता है, इसीलिए सर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस. अच्छा, सपोज ऐसा हो कि जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो ये किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, या आप इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? सर ये यदि लाइफ इंश्योरेंस किया गया है तो सर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर माना जाएगा. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि आप यदि अपनी कार का इंश्योरेंस करा रहे हैं ये भी कंटीजेंट होगा, और जो लाइफ इंश्योरेंस है ये भी आप चाह रहे हैं कि कंटीजेंट हो. सर यदि व्हीकल का इंश्योरेंस कराया गया है तो सर वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और इंडेमनिटी. ओके. ये बताइए, आपने एक कार परचेज़ किया यस सर. और आपने उसका इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी से कराया. यस सर. आपने उसे 6 महीने कार को यूज़ किया और आपने उसमें खुद उसे डैमेज कर दिया या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उससे आग लगा दिया, ताकि आपने सोचा कि इससे मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पूरा क्लेम मिल जाएगा और फिर मैं एक नई दूसरी कार परचेज़ कर लूँ, यस सर. और इस वजह से आपने अपनी ही कार में आग लगा दी. यस सर. ये बताइए, क्या ये इंडियन पेनल कोड में क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है? सर जितना हम अपने लिमिटेड नॉलेज से सर रिकॉल कर पा रहे हैं, यदि खुद के द्वारा अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है तो वो मिसचीफ के अंदर सर मिसचीफ माना जाएगा सर. अच्छा, ये बताइए मिसचीफ को कहाँ डिफाइन किया गया है, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? सर सेक्शन 425 के अंदर मिसचीफ. ओके. अच्छा, ऐसा हो कि कोई एनिमल है जिसका वैल्यूशन 15 रुपीज़ है और आप उसको मेमिंग या उसकी डेथ कॉज करते हैं, तो क्या ये कोई ऑफेंस माना जाए? और यदि माना जाए तो इसमें कितना पनिशमेंट हो सकता है? सर हम श्योर नहीं, लेकिन आप परमिट करेंगे तो सर. जी. सर मिसचीफ के लिए सर 50 रुपीज़. 15 रुपीज़ सर. तो यहाँ पे सर 15 रुपीज़ वैल्यू है, तो सर जितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं ऑफेंस कमिट नहीं होगा सर. ऑफेंस नहीं माना जाएगा. जितना सर रिकॉल. अच्छा, आपने ऐसे बताया अपने फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की आप, तो ये बताइए कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो इसमें आपने सुना होगा परपीचुअल इंजंक्शन. यस सर. तो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें परपीचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है? सर परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट इन उन केसेस में सर किया जाता है जहाँ पे डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिव को थ्रेट हो इंजरी काज करने के लिए. किस चीज़ की इंजरी की बात कर रहे हैं आप? इंजरी टू पर्सन सर. पर्सन. जितना सर हम रिकॉल कर पा रहे हैं. अच्छा, ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन, सपोज आपके अगेंस्ट कोई इंजंक्शन पास हो जाता है, चलिए परपीचुअल इंजंक्शन कोर्ट ने पास कर दिया, अब उसके एग्जीक्यूशन की बात की जाए, अब आपके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन आप उसका कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरा पार्टी है यानी कि डिग्री होल्डर
वो उसका कंप्लाइंस कराना चाहता है, उसका एग्जीक्यूशन कराना चाहता है, तो सीपीसी से कौन सा प्रोविज़न पे हमें जाना होगा एग्जीक्यूशन के लिए? सर ऑर्डर 21 के अंदर सर। रूल बताइए। और एग्जीक्यूशन किस तरीके से कोर्ट करा सकती है? सर अरेस्ट करके एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है और या अटैचमेंट करके सर कराया जा सकता तो अरेस्टिंग हो सकती है। है। यस सर। ठीक है सर। सौरभ ये बताइए कि बैरक में एक वर्ड लिखा जाता है दैट इज नॉट विद स्टैंडिंग, यस सर। इसका मतलब क्या होता है? आप कोई सेक्शंस पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहां पे शुरुआत में लिखा जाता है नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद प्रारूप उसका शुरू होता है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? सर जितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं सर, इसका मतलब सर इंस्पाइट ऑफ सर होता है। इसके बावजूद सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए, कुछ एक्ट के बारे में कहा जाता है कि दे आर एग्जॉस्टिव इन नेचर। यस सर। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होगा? सर एग्जॉस्टिव वैसा एक्ट को सर कहा जाता है जहाँ पे दूसरे किसी भी लॉ की सर ज़रूरत ना हो, वैसा एक्ट को एग्जॉस्टिव। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होते हैं या क्या होते हैं? सर सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऑस्टेबल ओनर के बारे में बतलाया गया है। ऑस्टेबल ओनर ऐसे ओनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं। वैसे ओनर को सर ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं। अच्छा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करते हैं तो प्रिंसिपल के लिए तो मेजर होना ज़रूरी है, लेकिन एजेंट के लिए मेजर होना ज़रूरी नहीं होता है। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे? वो कोई भी हो सकता है। ये सर प्रिंसिपल सर जनरली प्रिंसिपल सर जनरली एजेंट के लिए सर लाइबल होते हैं, इसीलिए सर प्रिंसिपल का मेजर होना सर ज़रूरी होता है। ओके, रूल ऑफ कैविएट एम्पटर क्या है? सर कैविएट एम्पटर का मतलब सर कि बायर भी अवेयर होता है। यदि किसी भी बायर के द्वारा किसी भी वस्तु को खरीदा जा रहा है तो उन्हें उस वस्तु को परचेज करते वक्त ये इंश्योर करना है कि वो गुड्स उनके अकॉर्डिंग ही है और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ये सेलर की भी तो ड्यूटी होनी चाहिए ना, टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू द बायर। यस सर, ये ड्यूटी है, लेकिन चलिए, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, डेपोनेंट जो एक शब्द है दैट इज कॉल्ड हिंदी में पैरोकार, यस सर। ये कौन होते हैं? इनकी रेलेवेंसी क्या होती है? इनकी ज़रूरत क्या है? सर डेपोनेंट सर जितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं सर, डेपोनेंट सर विटनेसेस सर होते हैं। जो भी उनके द्वारा कोर्ट में स्टेटमेंट दिया जाता है उन्हें ही सर डेपोनेंट कहते हैं। ठीक है। सौरभ जी, आप मुझे बताइएगा कि आपने BLLB किया ना? आई थिंक यस सर। कब किया था आपने? 2020 में सर किया है। और तब से लेकर अब तक? सर 1 साल सर एज अ लीगल कंसल्टेंट एक्साइज डिपार्टमेंट में सर काम किया है और 3 महीने सर बियाडा में एज अ यंग प्रोफेशनल लीगल सर काम किया। उसके बाद से सर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। आप बिहार के बेगूसराय से हैं। यस सर। बेगूसराय की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए क्या है? सर बेगूसराय में सर 2 सर मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। पहला सर IOCL है, दूसरा सर फर्टिलाइज़र है सर, और एक सर मैंने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पूछा है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, इसमें बेगूसराय में सराय वर्ड आता है, एक सराय का मतलब क्या होता है? सर सराय का सर जनरली मतलब होता है सर होम। चलिए। अच्छा, आपने हॉबीज़ में लिखा है प्लेइंग क्रिकेट, यस सर। तो क्रिकेट खेलते हैं आप अभी भी? सर अब नहीं खेल पाते हैं सर, कॉलेज तक खेले हैं, उसके बाद से सर नहीं खेले। ओके। WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग है, इस बार किसने जीता है? सर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने सर जीता था। वेरी गुड। अच्छा, अभी BCCI ने एक ऐसा प्रोविज़न किया है, कल परसों की न्यूज़ थी, ICC ने भी कर दिया है कि वुमेन्स खिलाड़ियों के इक्वल अब जो है जो मेन जो प्लेयर्स हैं उनकी इक्वल सैलरी होगी। अब से पहले नहीं था ऐसा। आपका क्या ओपिनियन है कि सैलरी इक्वल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? सर जितना हम सर सैलरी सर इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि मेंस और वुमेन्स दोनों ही अपना एफर्ट सर
क्रिकेट में डालते हैं। किसी राज्य की ड्यूटी है ये, तो कौन से आर्टिकल में पढ़ेंगे जहाँ पर हम इक्वल सैलरी की बात करते हैं? सर जितना सर हम रिकॉल कर पा रहे हैं सर, आर्टिकल 39 के अंदर ही सर दिया हुआ है, एग्जैक्ट प्रोविज़न सर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। फ्री लीगल एड क्या है? फ्री लीगल एड सर जनरली उन पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है जिनके पास लिटिगेशन के एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए सफिशिएंट इनकम ना हो। प्रोविज़न बताइए। 39A में सर, आर्टिकल 39A में दिया गया है, और सर सेक्शन 304 CRPC में भी सर ये प्रोविज़न दिया गया है। आपने यूएनओ का नाम सुना है? यूएनओ सर? हाँ जी। सर सुना है सर। उसमें एक ऑर्गन होता है UNSC, यस सर। उसके बारे में बताइए। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यस सर, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर विनोद के चंद्रन। एक सवाल बता दीजिए, इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? Sir, if a firm is not registered, then a firm cannot file suit against the third party for any liability arises out of contract. And sir, there are other also, but I'm not been able. Partners can sue in such case to the firm? No sir, partners Partners can sue to the third person? No sir. But third person can sue the partners? Yes sir, Third person can sue the firm? Yes sir, third बस person. तो यही तो है, इसमें क्या घबराने वाली बात है। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। Thank you sir. Thank you sir. Thank you. सौरभ कुमार जी बैठिए प्लीज। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लग रहा है? मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इन्हें ध्यान रखेंगे। एक तो जब आप आए थे ना, तो आपने हम चार पैनलिस्ट को जो है ना अलग अलग इंडिविजुअल संबोधन में आपने किया था, तो इंडिविजुअल मत करिएगा, एक ही काफ़ी है, ठीक है? जब यहाँ से जाएं तब भी थैंक यू करके आप जा सकते हैं, हल्का सिर झुका के। ये सबसे सही आचरण रहेगा। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ड्रेस कोड आज के मॉक के हिसाब से प्रॉपर नहीं है आपका। शर्ट और मतलब टाई ये सब आप देख लेना अपने तरीके से। पहनने वाले हैं? नो सर, ये नहीं पहनने वाला। बटन खोलो जरा इसका। बटन खोलो, ऐसे करो थोड़ा सा। हाँ और बैठो आराम से, बस हाँ। यूं मत करो, अब यहीं है कि नहीं, ऐसे बैठ जाओ। हाँ। ये पोजीशन ठीक है। हाँ ठीक है। और ड्रेस हल्का आई कांटेक्ट मिसिंग है आपका, वॉइस गुड है आपका, कम्युनिकेशन पिच ठीक है, एंड बेसिक चीज़ें पर आपको काम करना है, खासकर लॉ से रिलेटेड कीवर्ड्स एंड बिहार जी के मीडियम्स को लेकर। आप हिंदी में हैं तो कभी इंग्लिश से हिंदी में आ रहे हैं विदाउट परमिशन, तो आप परमिशन लेके ही आंसर करें। अगर कंफर्टेबल नहीं है आप इंग्लिश में मान लीजिएगा कहीं पे, और कोई ऐसा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है या कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो हिंदी में है, तो आप उसका हिंदी में विद परमिशन से आंसर करेंगे, ठीक है? ऐसे ओवरऑल हम सब खुश हैं आपसे, और डेफिनेटली आप जितना टाइम आप प्लीज़ रिवीजन करिए और बेसिक चीज़ों को अच्छा करिए, बस मतलब डीप में ना जाके बेसिक चीज़ों को, वो भी आप कर लेना। ऑल द बेस्ट।